गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस 2021-22 पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका था आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार। तो आइए आज हम देखते हैं कि सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक रिमूव किया है और कौन कौन से टॉपिक हमारे इस सीबीएसई के एग्ज़ामिनेशन जो क्लास 10th की होने वाली है उसमें शामिल है। इन वीडियो को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने जो अभी नई सिलेबस हमारे सामने रखी है जो कि क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है, और इसमें 2 टर्म में एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। और इस एग्ज़ामिनेशन जो होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो मेरा ऑब्जेक्टिव सिलेबस होगा, और जो सेकेंड टर्म के एग्ज़ामिनेशन होंगे हमारे वो सब्जेक्टिव बेसिस पर होंगे। इसमें जो हमारा टाइमिंग होगा, जो फर्स्ट टर्म का टाइमिंग है वो 90 मिनट्स है, और जो टोटल मार्क्स है वो हमारा 50 है, जिसमें 40 मार्क्स हमारा एग्ज़ामिनेशन होगा और 10 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट से आएंगे। तो आइए हम इस सिलेबस को देखते हैं, और उससे पहले हम सबसे डिस्कस करें कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस बार के एग्ज़ामिनेशन में। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें नंबर सिस्टम से है 6 मार्क्स, एलजेब्रा से है 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से है 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से है 5 मार्क्स, मेंसुरेशन से 4 मार्क्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 मार्क्स, जो टोटल होते हैं हमारे 40 मार्क्स, और 10 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट से होंगे उनको मिलाकर होंगे 50 मार्क्स। इस इंटरनल जो असेसमेंट है इसमें जो टर्म्स जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो हैं पीरियोडिक टेस्ट जिससे आएंगे 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट से आएंगे 2 मार्क्स, और पोर्टफोलियो से आएंगे 2 मार्क्स, और जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होगा स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ उससे आएंगे 3 मार्क्स। तो ये होंगे हमारे 10 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। उसके बाद मैं बात करूं कि हमारा जो ये टर्म 1 का एग्ज़ामिनेशन है इसमें जो हमारा सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के उन चैप्टरों को हम डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से, जहां है हमारा रियल नंबर। और इस रियल नंबर में जो है हमारे यूक्लिड ज्योमेट्री, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो यहाँ पर टॉपिक रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें जो होंगे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, और उसके बाद जो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा रेशनल नंबर का, और जो कि हो गया बेसिस पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे जो रिक्वायरिंग डेसिमल हैं। इसी पर हमारा जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैं बात करूं अलजेब्रा की, जहां से आ रहे हैं हमारे 2 चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहाँ काफ़ी कम टॉपिक है यहाँ पर। इसमें है हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो है ये केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिस पर है। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल और जो डिवीज़न प्रोसेस है वो यहाँ पर रिमूव हुआ है। मैं बात करूं अगर अपने तीसरे चैप्टर की, जो है मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड यहाँ पर शामिल है, और उसके साथ जो हमारी कॉन्सेंटेंसी और इनकॉन्सेंटेंसी की टॉपिक है उस पर भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा एल्जेब्रिक इक्वेशन का वो सॉल्यूशन यहाँ होगा केवल 2 मेथड से, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का टॉपिक रिमूव हो चुका है, और इसी के बेसिस पर कुछ हमारे जो आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ शामिल होंगे। उसके बाद मैं बात करूँ अगर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर शामिल हैं लाइंस। लाइंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें शामिल है हमारे 2 चीज़ें, एक है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। इन्हीं दोनों के बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। और अगर मैं आगे की बात करूं तो वो है मेरा ज्योमेट्री साइड, जहां पर कि ट्रायंगल का फुल सिलेबस लिया गया है, और इसमें शामिल है हमारा सबसे पहला है वो है थेल्स थ्योरम। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर या हमारे कुछ थ्योरम सामने में आ रहे हैं। पहला थ्योरम है थेल्स थ्योरम, और दूसरा जो थ्योरम यहाँ शामिल किया गया है वो है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। मैं बात करूँ इसके तीसरे थ्योरम की, ये है ए सिमिलैरिटी, जहाँ पर सिमिलैरिटी को टच किया गया है। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ, अगर मैं अपने चौथे थ्योरम की बात करूँ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ यह SAS सिमिलैरिटी के बेसिस पर है।
उसके बाद में अगर मैं पाँचवें अपने थ्योरम की बात करूँ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड देयर साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ SAS सिमिलैरिटी का यूज़ किया गया है और इस थ्योरम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। और अगर मैं बात करूँ थ्योरम नंबर 6 की, इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल to the hypotenuse, the triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। इस टॉपिक से भी, इस थ्योरम से भी रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद जो यहाँ पर थ्योरम नंबर 8 और थ्योरम नंबर 9 है, यह पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। यह थ्योरम नंबर 8 जो है वह पाइथागोरस थ्योरम है और जो थ्योरम नंबर 9 है यह उसी थ्योरम का कन्वर्स है। अब मैं बात करूँ अपने ट्रिग्नोमेट्री साइड की, जहाँ आ रहा है मेरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं और यहाँ पर शामिल है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और वैल्यू चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को शामिल किया गया है, लेकिन इस आइडेंटिटी में जो हमारे होंगे वो सिंपल आइडेंटिटी होंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर प्रूफ एंड एप्लीकेशन है वो है sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब मैं बात करूँ अगर मेंसुरेशन साइड की, जहाँ से आ रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, केवल यही टॉपिक लिया गया है। और जो दूसरी टॉपिक है मेंसुरेशन की वो टर्म 2 में शामिल हो गया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमारा क्या है, तो सर्किल से रिलेटेड जो बातें हैं जैसे इसके पेरीमीटर से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, साथ साथ सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ आने वाले हैं। और इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आसानी टॉपिक है और प्लेन फिगर ही केवल शामिल होगा और प्लेन फिगर से रिलेटेड ही टॉपिक्स पर यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे। अब मैं बात करूँ अगर अपने अगले टॉपिक की, जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, यहाँ पर स्टैटिक्स को फिलहाल यहाँ हटाया गया है और जो कि अगले टर्म में शामिल होगा। और यहाँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड की केवल क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें है क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस, जिसमें कुछ चीज़ों को रिड्यूस किया गया है और जो सिलेबस बचा है वो बहुत ही इजी है और जिसके कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही केवल आने वाले हैं। 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा और हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज़ आने वाली है, जहां चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड होंगे, ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज़ हम लाने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखते रहें और हम अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें। और अगर मैं बात करूं अपने टर्म 2 की एग्जामिनेशन की, जो कि सेकेंड टर्म है, यहाँ पर शामिल है हमारा अलजेब्रा जो कि आने वाला है 10 मार्क्स का। फिर ज्योमेट्री है जो कि 9 मार्क्स रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री में 7 मार्क्स है, मेंसुरेशन 6 मार्क्स है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स जो होते हैं टोटल 40 मार्क्स, और फिर वही 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट से होंगे जिस प्रकार की टॉपिक पीछे दिखाया गया था, और कुल हो जाएंगे हमारे 50 मार्क्स। तो ये जो होंगे ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होंगे जहाँ पर कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। मैं अगर इसमें बात करूँ अपने चैप्टरों की, तो वो चैप्टर अलजेब्रा से शामिल होने वाले हैं हमारे 2 चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके सॉल्यूशंस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स को भी शामिल किया गया है, जहाँ d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac है, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है और इससे रिलेटेड ही यहाँ क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो भी हैं जहाँ पर कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते थे हमारे, जिसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाकर सॉल्यूशन करते थे, ऐसे टॉपिक को यहाँ रिमूव किया गया है। अब मैं अपने अगले चैप्टर की बात करूँ जो है मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से 2 टॉपिक शामिल है हमारा, एक है द nth टर्म और an, और दूसरा है सम ऑफ द n टर्म यानी Sn। यहाँ पर an से रिलेटेड सारे टॉपिक्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन Sn से रिलेटेड जो है हमारा उसमें केवल जो है उसके एप्लीकेशंस को यहाँ पर रिमूव किया गया है।
लेकिन जो सिंपल प्रॉब्लम होंगे, जो सम ऑफ द एन टर्म से, वो क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं। मैं बात करूँ अगर अब ज्योमेट्री साइड की, जहाँ पर यहाँ पर सर्किल को शामिल किया गया है, चूँकि ट्रायंगल को फर्स्ट पार्ट में लिया गया है। और सर्किल में अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटा ही सिलेबस है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर दो थ्योरम शामिल किए गए हैं, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर है ये जो पहला थ्योरम हमारा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो दूसरा थ्योरम है जिसको प्रूव करना है, जो है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ये दो प्रकार के थ्योरम यहाँ शामिल हैं। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो यहाँ शामिल है, जहाँ पर कि हमें लाइन सेगमेंट्स को रेशियो में डिवीज़न करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और फिर जो टेंजेंट ऑफ ए सर्किल है उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब मैं बात करूँ अपने ट्रिग्नोमेट्री की, जहाँ केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, जहाँ पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और साथ साथ जो डिग्री वैल्यूज़ हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मैं बात करूँ अगर मेंसुरेशन साइड की, जहाँ आ रहा है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, जिसमें कि हमारा शामिल है क्यूब्स, क्यूबाइड्स, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन्स। और उसके बाद शामिल है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ द मेटालिक सॉलिड इनटू द अनदर एंड द मिक्स्ड प्रॉब्लम्स भी यहाँ आने वाले हैं, जो कि कुछ जो हमारे ये फिगर्स हैं, सॉलिड फिगर्स, इनको मिक्स करके जो फिगर बनता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि फिर फ्रस्टम को यहाँ पर रिमूव किया गया है, फ्रस्टम की टॉपिक यहाँ रिमूव है। अब मैं बात करूँ अपने अगर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, तो हमारा यहाँ स्टैटिक्स से मीन, मीडियन और मोड आ रहा है, जो कि ग्रुप डाटा के बेसिस पर है। और मीन के जो 3 प्रोसेस हैं उसमें से केवल 2 प्रोसेस को यहाँ शामिल किया गया है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और यहाँ पर फिर एक मेथड को यहाँ पर रिमूव किया गया है टॉपिक को। अब मैं बात करूँ तो अपने इंटरनल असेसमेंट की यहाँ पर दी गई डिस्कस, जिसके विषय में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। वही बातें हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट टेस्ट से 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट से 2 मार्क्स, और पोर्टफोलियो से 2 मार्क्स, एंड प्रैक्टिकल वर्क से भी 3 मार्क्स होंगे, जो कुल 10 मार्क्स होंगे हमारे इस इंटरनल असेसमेंट्स में। सीबीएसई ने कुछ बुक्स भी गाइड की हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको आप देख लीजिए और इसके आधार पर अपने मैथमेटिक्स की तैयारी को जारी रखें। हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस का वेट करें। बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए दैट्स ऑल।